नमस्कार दोस्तों, ये आधुनिक भारत के इतिहास घटना चक्र का जो निचोड़ है, उसकी ये 6वीं वीडियो है। अगर आप वीडियो सारी नहीं देखे हैं तो ऊपर जाके वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो इसमें देखिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि जतिननाथ मुखर्जी के बारे में लिखा है, इन्हें बाघा जतिन कहते हैं। तो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 में इनका जन्म होता है, 1915 तक रहते हैं। यह बंगाल के क्रांतिकारी थे और वे जो जतिन जी थे, ये विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी थे। और आपका बंगाल से तो थे ही, बता दिए, युगांतर समिति, अनुशूलन समिति और आपके गदर पार्टी के निष्ठावान सदस्य के रूप में जाने जाते हैं, और वो थे। और इन्हें बाघा जतिन कहते हैं, जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देखते हैं कि चापेकर बंधु के बारे में दिया। चापेकर बंधु, तीन चापेकर बंधु थे। चापेकर बंधुओं में दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये 3 चापेकर बंधु थे। और 1896-97 में इन्होंने पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की थी। ठीक, और यह जो संस्था थी, तो इसका जो उद्देश्य था वो विशुद्ध रूप से राजनीतिक था। और जून 1897 में प्लेग कमेटी की गठन हुई थी। तो जून 1897 में प्लेग कमेटी का जो अध्यक्ष रैंड था और लेफ्टिनेंट आयर्स था, उसकी इन लोगों ने हत्या कर दी थी। तो हत्या करने के बाद जो दामोदर हरि चापेकर थे, उनको फांसी दे दी गई थी। और इनकी जानकारी द्रविड़ बंधु कहलाते थे। द्रविड़ बंधुओं ने ये सूचना दी थी, उसी पे हुई थी। रैंड की हत्या पे आरोप लगाकर जो इस रैंड की तिलक जी पर कि ऐसा आरोप लगाया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के जो ब्राह्मण थे, ये लोग पूना के थे, तो पूना के जो ब्राह्मण थे उन्होंने साजिश की है, ये ऐसा आरोप लगाया। और जुलाई 1897 में, मतलब 1 साल बाद 1897 में तिलक जी को भारतीय दंड संहिता 124 के थ्रू आपका 18 माह का कठोर कारावास हुआ था। ठीक है, और जिसका मतलब पूरे देश भर में विरोध हुआ था। और इसी कारण ये अखिल भारतीय नेता के रूप में उभरे थे और जनता ने इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं कि 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या आपके कर्वे गुट के अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने की थी। ठीक है, अब ये हुआ था कि जो जैक्सन जी थे, कर्वे गुट के अनंत लक्ष्मण कान्हरे को गोली मार दी थी। तो जैक्सन हत्याकांड में कान्हरे और कृष्ण गोपाल कर्वे और आपके विनायक देश पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, और बीडी सावरकर को आजीवन कारावास हुआ था। और बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया था। इसके साथ ही आप कई अन्य लोग नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, और जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास मिला था। ठीक, और वर्ष 1908 में बर्रा डकैती हुई थी। यह पूर्वी बंगाल में हुई थी। पुलीन बिहारी दास इनके नेतृत्व में हुई थी। और 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार में किंग्सफोर्ड था, उसकी गाड़ी पर बम फेंका था खुदीराम बोस जी ने और प्रफुल्ल चाकी जी ने। तो खुदीराम बोस जी को फांसी हुई थी, ये मतलब अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। प्रफुल्ल चाकी जी सुसाइड कर लिए थे। ठीक है, और हुआ यह था कि किंग्सफोर्ड तो बच गया था, और दुर्भाग्य से मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलन के से हमदर्दी रखते थे, मिस्टर कैनेडी उनका नाम था, उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई थी। और प्रफुल्ल चाकी मतलब वही पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिए थे। फिर आगे अलीपुर षड्यंत्र। तो अलीपुर षड्यंत्र मामले में देखते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि
अलीपुर षड्यंत्र 1908 में हुआ था और अरविंद घोष और इनके भाई वारेंद्र घोष सहित 34 लोगों को इसमें अवैध हथियार रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था अलीपुर षड्यंत्र में। ठीक है, और फिर इसमें से 17 लोगों को सजा सुनाई गई थी, परंतु अरविंद घोष को चित्तरंजन दास जी ने मतलब एड़ी से चोटी लगा दी थी बचाने के लिए, इनको बचा लिया था। इसी के बाद अरविंद घोष जी संन्यास भी ले लेते हैं राजनीति से। और अलीपुर षड्यंत्र के जो सरकारी गवाह था उसका नाम था नरेंद्र गोसाई। इसकी हत्या कन्हैयालाल दत्त, लिखा है कन्हैयालाल दत्त, और आपके सत्येंद्र बोस, दोनों जी ने कर दिया था इसकी नरेंद्र गोसाई की हत्या, और गोली मार के जेल में ही कर दी थी, और जिसके कारण इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं आगे आता है इसकी कहानी एचआरए की। तो एचआरए में क्या होता है कि अक्टूबर 1924 में देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया था, और उसी सम्मेलन में आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए का गठन हुआ, और यह क्रांतिकारी संगठन बना था। इसके जो संस्थापक थे सचिन नाथ सान्याल थे। ठीक है, और ये अध्यक्ष थे राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, जोगेंद्र दत्त चटर्जी जी थे, और चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। ठीक है, और इसी संस्था ने 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया था कि एक ट्रेन लूटी थी। उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। इस पर डकैती की थी और सरकारी खजाना लूट लिया था। तो काकोरी जो कांड था उसका वर्तमान नाम यूपी सरकार बदल के काकोरी एक्शन डे कर दिए। ठीक है, इसमें 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और आपका रोशन सिंह, इन लोगों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को आपका फैजाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो चंद्रशेखर साहब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो कभी पुलिस के हाथ नहीं आए थे। ये लास्ट में जाके 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में ये प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ में मिले थे और अपने आप को खुद गोली मारी थी, और इन्होंने क्या कहते हैं कि उनके हाथ तब भी नहीं आए थे। ठीक, अब आप आते हैं तो अब ये देख लिए हम लोग की पकड़ में कभी नहीं आए थे आज़ाद जी। आगे कि पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष में फांसी दी गई थी तो अशफाक उल्ला खां जी थे। फैजाबाद जेल में इनको फांसी 1927 में हुई थी। ठीक है, 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में एचआरए का नाम मतलब फिर से संगठित किया गया था फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया, HSRA कर दिया गया था। और यह समाजवादी गणतंत्र की स्थापना, मतलब भारत में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की गई थी। और क्या कहते हैं कि इसमें जब ये स्थापना होती है तो इसमें भगत सिंह जी भी शामिल थे। उसमें सदस्य थे पहले वाले में HSRA में, लेकिन HSRA में ये उन साथ में फिर शाह कोटला मैदान में स्थापना करवाते हैं। ठीक, दिसंबर 1928 में तो वह यह था कि साइमन कमीशन आया था 1928 में। उसके विरोध में लाला लाजपत राय जी को जो वहाँ पे पुलिस अधीक्षक सैंडर्स था, तो उसके आदेश से उनके मतलब लाठियों का प्रहार हुआ था, उनके आदेश दे दिया कि लाठीचार्ज कर दिया था। तो उनको सर में चोट आ गई थी, तो लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। तो दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, इन तीनों लोगों ने, और ये HSRA का पहला मतलब क्रांतिकारी घटना थी। ये सैंडर्स की हत्या कर देते हैं लोग। जब सैंडर्स की हत्या कर देते हैं तो अब इसमें से जो 2 इनके मेंबर थे आपके भगत सिंह और एक बटुकेश्वर दत्त थे। यहाँ पे केंद्रीय विधानसभा में बम लिखा है जो,
8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 8 अप्रैल 1929 को, और दोनों लोग को गिरफ्तार कर दिया गया और केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। बाद में जो इस संगठन के अन्य सदस्य जितने थे 18 लोगों को और गिरफ्तार किया गया और लाहौर षड्यंत्र के नाम से इन पे केस चलाया गया। इसमें बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास होता है और आपका भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाती है और अंतिम संस्कार जो होता है भगत सिंह का, वो आपका फिरोजपुर में सतलज नदी के किनारे ये चोरी छुपे सब कर देते हैं। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी हो जाती है और तीनों का संस्कार वहीं होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं। और शहीद भगत सिंह स्मारक पूछता है कहाँ है, तो वो आपका फिरोजपुर में देख लिए हम लोग। उसके बाद पहली बार इनकलाब का नारा के रूप में प्रेरणा भगत सिंह, मतलब इन्होंने बहुत पॉपुलर किया था। फिर सूर्यसेन मास्टरदा, चटगांव संस्थागार का जो लूट किया था 1930 में, 1934 में इनको फांसी दी गई थी। चटगांव संस्थागार पश्चिम बंगाल में था। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना ये बंगाल में की गई थी। ठीक है, इन्होंने ही की थी, सूर्यसेन जी ने। और जतिन दास के बारे में देखते हैं कि जतिन दास जी लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार हुए थे। राजनीतिक बंदी का दर्जा पाने के लिए इन्होंने 64 दिन का भूख हड़ताल किया था और 23 सितंबर 1929 को मृत्युदंड इनको दी गई थी। अरे, मृत्युदंड नहीं दिया था, भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी इनकी। निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष में आपका वंदे मातरम बुक लिखी अरविंद घोष ने, उसमें निष्क्रिय विरोध और सिद्धांत का प्रतिपादन दिया है। सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये 3 मई 1939 को की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, जब ये कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं तब करते हैं। आलोचना स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं, भगत सिंह ने कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1931 में एक डीएम था, उसकी हत्या शांति घोष और सुनीति चौधरी ने किया था। ठीक है, और 1931 में 2 स्कूली छात्रा थी, शांति घोष, इन्होंने गोली मारी थी डीएम को। और बीना दास जी थी, 1932 में गवर्नर जनरल को बहुत नज़दीक से दीक्षांत समारोह हो रहा था, तो वो उपाधि धारण करने गई थी और बैचलर की, वहीं पे गवर्नर को नज़दीक से बहुत गोली मार दी थी। फिर अगर ये जानना चाहें हम थोड़ा सा, तो ये चलिए अब ठीक है, छोड़ देते हैं। अभिनव भारत का इसके बारे में जानते हैं। अभिनव भारत का हेडक्वार्टर 1905 में नासिक महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इसका पहले नाम मित्र मेला था। चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर 1899 मित्र मेला नाम से एक सभा का मतलब स्थापना करते हैं। 1904 में एक गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत का इन्होंने उसमें परिवर्तित कर दिया था। अभिनव भारत की जो शाखाएं थी वो महाराष्ट्र में थी और आपका कर्नाटक में थी और मध्य प्रदेश में थी। ठीक है, और अनुशीलन समिति जो थी इसकी स्थापना पी मित्र, बाघा जतिन, बारेंद्र घोष कलकत्ता में किए थे। मिदनापुर पश्चिम बंगाल में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में। फिर उसके बाद ढाका में पुलिन बिहारी दास जी ने किया था। सर्वाधिक संगठित पूछता है तो पुलिन बिहारी दास जी का है। हेमचंद्र कानूनगो ये कलकत्ता में अनुशीलन समिति के सहयोगी और बम विशेषज्ञ थे, पूछा है क्वेश्चन। काकोरी में सरकारी वकील कौन था, तो जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, आगे देखते हैं। दरो दीवार पे हसरते नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, यह वाजिद अली शाह जी की रचना है। उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा क्या कहते हैं, भगत सिंह नहीं लिखें, ये गलत है,
भगत सिंह जी नहीं लिखे हैं, ये लिखे हैं आपका हसरत मोहनी जी, और इसको भगत सिंह जी ने पॉपुलर किया। लाहौर में 2 षड्यंत्र थे 1916 में गदर आंदोलन के बाद, और 1930 में भगत सिंह के मामले में जिनको इनको फांसी हुई थी। दो षड्यंत्र याद रखना है। कानपुर मुकदमा 1924 में, ये जो जितने साम्यवादी थे उनका मीटिंग चल रहा था, तो एक सरकार, अंग्रेजी सरकार को ये लगा कि ये तो साम्यवादी भी संगठित हो रहे हैं, तो इन सब पे, जिसमें नलिनी सिंह गुप्ता, एम.एन. राय सब लोग थे, उन लोगों पे मुकदमा चला दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे कानपुर षड्यंत्र को कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड नाम दिया गया था। हुआ यह था कि वामपंथी विचारधारा से मतलब भारत में जोर पकड़ा था, सरकार इसका दमन का सहारा लेना चाहती थी, तो वामपंथियों को जेल में डालने के लिए 1924 में कानपुर में श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, इन लोगों को यह कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के तहत मुकदमा में फंसाकर जेल में डाल दिया, और 4-4 साल का कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। यही आपका हावड़ा षड्यंत्र 1910 में होता है, और आपका विक्टोरिया षड्यंत्र पूछता है 1914 में। ये अमीर चंद जी का नाम पूछेगा, दिल्ली षड्यंत्र से रिलेटेड है, जो दिल्ली बम कांड हुआ था उससे। और काकोरी षड्यंत्र से रिलेटेड कौन है आपका? अशफाकुल्ला खान। और जतिन दास जी लाहौर षड्यंत्र से रिलेटेड हैं। और रास बिहारी बोस जी दिल्ली षड्यंत्र, जापान भाग गए थे। ठीक है, फिर यही जो ऊपर बताएं वही कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र 1924, मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी, नलिनी सिंह गुप्ता, ये थे। 4-4 साल की कैद हुई थी। कल्पना दत्त जी थी, यह चटगांव में जब सूर्यसेन जी का जो संगठन था वो चटगांव शस्त्रागार लूटा था, तो उसमें कल्पना दत्त जी और आनंद गुप्त जी तथा एक उनका नाम था टेगराबल, ये लोग प्रमुख थे। और भी थे इनका नाम, जैसे प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष और लोकीनाथ, अंबिका चतुर्वेदी, अनंत सिंह, ये सब सारे सदस्य थे इंडियन रिपब्लिक आर्मी के। इन्हीं के नेतृत्व में सूर्यसेन इनके मुखिया थे। और 18 अप्रैल 1923 को इन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी थी अंग्रेज़ों के साथ। और जो चटगांव शस्त्रागार था उस पर कब्जा कर लिया था। और 1930 में जाके सेना के जब संघर्ष हुआ तो 80 सैनिक मारे गए थे और 12 क्रांतिकारी मारे गए थे। फिर 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार किया गया था, और 12 जनवरी 1934 को मुकदमा चलाया गया था। तो कल्पना दत्त जी उसी चटगांव आर्मी रेड से संबंधित हैं। सूर्यसेन के साथ इनका सार्वजनिक कारावास हुआ था। अब सूर्यसेन जी को तो फांसी हो गई थी, या आजीवन कारावास इनको हुआ था। काकोरी अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति का अध्यक्ष किया गया था। समिति के जो अध्यक्ष थे वो गोविंद बल्लभ पंत जी थे। फिर आपका काकोरी में दंडित योगेश चंद्र चटर्जी, इन सर्च ऑफ लाइट इनकी पुस्तक है। रिवोल्ट ग्रुप जो था ये सूर्यसेन जी का। भगत सिंह ने आचार्य ज्वाइन किया था 1925 में। पंजाब नौजवान सभा की स्थापना की थी भगत सिंह जी ने। फांसी जो दी गई थी ऊपर बताएं, राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर, रोशनलाल को इलाहाबाद, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा, और अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद। ठीक है, भारत के बाहर गतिविधियाँ देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियाँ। अब देखते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में, लंदन में क्या क्या हुआ था। यहाँ से हुआ ये कि फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने स्वशासन की प्राप्ति के लिए इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की, और सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्री वर्मा जी द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र प्रकाशन करने के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन का नींव रखा था। इंडिया हाउस का स्थापना की थी, द इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका निकाली थी। फिर गदर पार्टी की स्थापना 1913। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को
जो भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा संगठित किया गया था। ये हमारे जो भारतीय थे और 1913 में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और इसमें लाला हरदयाल जी, ये हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नाम से इसकी स्थापना करते हैं और इसकी स्थापना सोहन सिंह भाखना जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। ठीक है। और ये जो इसका पूरा नाम है हिंदुस्तान का, एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक स्थापना होती है। और यही जो संस्था थी यह गदर नामक एक अखबार निकालती थी और इसी अखबार के नाम पे इसका गदर पार्टी नाम पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक कहा जाता है। वो थे गदर पार्टी में सदस्यों में रामचंद्र जी थे, बरकतुल्ला जी थे, रासबिहारी बोस जी थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, फिर अब्दुल रहमान जी थे, मैडम भीखाजी कामा वही जर्मनी वाली वो थी, मतलब भारतीय थी, जर्मनी यूरोप में रहती थी। और भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित कांसीराम, ये लोग प्रमुख थे। ठीक है। और पहला जो 1915 में काबुल में अस्थायी सरकार बनाई थी राजा महेंद्र, ये 1915 में राजा महेंद्र प्रताप सिंह और उनके सहयोगी थे बरकतुल्ला जी ये पीएम बने थे। बरकतुल्ला जी यह लोग जब युद्ध हो रहा था, वर्ल्ड वार, महायुद्ध कहते हैं, 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था और इसमें महेंद्र प्रताप सिंह आपके राष्ट्रपति बने थे और बरकतुल्ला जी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। मैडम भीखाजी कामा के बारे में, मैडम भीखाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था और इनके माता पिता जो थे वो आपके पारसी थे, हाँ पारसी थे। और सोराबजी फ्रामजी पटेल इनके पिताजी का नाम था, जयजी बाई सोराबजी इनकी माता का नाम था। इनका विवाह जो हुआ था रुस्तम आर कामा जी से हुआ था, रुस्तम के आर कामा जी से हुआ था और जो पेशे से वकील थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। और मैडम कामा राष्ट्रीय आंदोलन की महान अग्रणी भारतीय नेता थी और दादा भाई नौरोजी की यह क्या थी, निजी सचिव रह चुकी थी पहले। फिर भीखा जी आपके क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी और यूरोप एवं अमेरिका में क्रांति का संचालन किया था। अब यहाँ से कहानी यहाँ शुरू होती है कि इन्होंने 1907 में स्टुअर्ट जर्मनी में आपका अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद कांग्रेस में भाग लिया था और इन्होंने पहली बार भारतीय झंडे को फहराया था। इसका डिजाइन स्वयं बीडी सावरकर एवं आपका श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ संयुक्त रूप से किया गया था और इन्हें भारतीय क्रांति की माँ कहा जाता है। ठीक है। यह झंडा फहराया था, इसका डिजाइन किसने किया था आप जान लिए, भारतीय क्रांति की इनको माँ कहते हैं। इंग्लैंड में हत्या के आरोप में फांसी मदन लाल ढींगरा जी को और उधम सिंह जी को दिया गया था। अरे उधम सिंह जी तो बड़े शेर इंसान, जाकर लपेट के चले आए। उसके बाद देखते हैं कामागाटू मारू, ये जहाज़ है, इस पे यात्रियों के अधिकार हेतु लड़ाई। अब इसमें क्या क्या है इसका देखते हैं। कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर एक जलपोत निकला था और जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गुरदीत सिंह नाम था, किराए पे लिया था इन्होंने और 376 इसमें यात्री थे, 376 यात्री थे। बैठकर कनाडा का वैंकूवर बंदरगाह की ओर गए थे, लेकिन तट पर पहुंचने पर जो कनाडाई पुलिस थी वह भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर लेती है और उन्हें प्रवेश करने से रोक देती है। यात्री जो थे अपने अधिकार के लिए लड़ने लगते हैं, जिसमें आपके हुसैन रहीम जी थे, फिर आपके बलवंत सिंह जी थे और सोहन लाल जी थे। सोहन लाल पाठक हैं ये। इनकी अगुवाई में शोर कमेटी का जो शोर मतलब का तटीय समिति का गठन हुआ था। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और रोशन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाए थे और कामागाटू मारू जहाज़ जो बजबज कलकत्ता पहुंचने पर कुछ यात्रियों ने और
पुलिस के बीच संघर्ष हुआ जिसमें 18 यात्री मारे गए थे और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, ये इसकी कहानी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, रास बिहारी बोस जी इसकी स्थापना करते हैं 1942 में। अब ये देखें, ये ऊपर गदर पार्टी की स्थापना और संस्थापक अध्यक्ष आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाखड़ा जी ने किया है। और आपका गदर पार्टी के पहले सभापति सोहन सिंह भाखड़ा हिंदुस्तानी गदर अखबार निकालते हैं, उर्दू भाषा में निकालते हैं और आपका गुजराती में और पंजाबी में निकालते हैं। ठीक है, फिर आपका गदर क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण आपका वर्ल्ड वार में शुरू होना उसी समय। अब विदेश में गणतंत्र सरकार आप देखें, महेंद्र प्रताप सिंह जी और बरकतुल्ला जी, इनको जो यह सरकार गठित किए थे काबुल में, जर्मनी और रूस ने मान्यता दी थी। ठीक है, अब बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। चलिए यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।